भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का राधा अष्टमी के पावन पर्व पर यह सुंदर भागवत कथा के अंतिम सत्र में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु और विशाखा सखी के अवतार श्री राय रामानंद के बीच में दिव्याति दिव्य बहुत ऊंचा संवाद चल रहा है, जो संवाद आज तक भगवान के किसी अवतारों के द्वारा नहीं हुआ। इवन साक्षात भगवान कृष्ण धरती पर आए द्वापर युग में, परंतु फिर भी जो रस का स्वयं आस्वादन न कर सके या करा सके, वही रस वही संवाद 525 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर राय रामानंद को माध्यम बनाकर आज हम सब के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। राय रामानंद ने स्वीकार किया कि प्रभु मोर मुखे वक्ता तुमी। प्रश्न आप पूछ रहे हो, उत्तर मैं दे रहा हूं, लेकिन मोर मुख मेरा है। अंदर बैठकर बुलवाने वाले तो प्रभु आप ही हो। आपकी दया से, आपकी कृपा से प्रभु, आपकी महिमा से यह दास आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसार के मनुष्यों के लिए परम साध्य के विषय में प्रश्न पूछा। यद्यपि जीव का परम साध्य है राधा प्रेम, राधा ने कृष्ण से जो प्रेम किया, जिस टाइप का प्रेम किया, वो परम साध्य है। लेकिन राय रामानंद यह उत्तर सीधा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मतलब ये सीढ़ी चढ़ते 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 11वें स्टेप पर हमें पहुंचना है। हमारे भारत में, मुंबई में हम पढ़े हैं तो 10वीं क्लास तक तो स्कूल होती है, 11वीं कॉलेज होती है। सो राय रामानंद ने 10वीं क्लास तक वर्णन किया, फिर भी महाप्रभु ने कहा कि अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, और फिर कॉलेज में बिठा दिया। तो हमें 11वीं मंजिल पर पहुंचना है,
और फिलहाल हम लोग कौन सी मंजिल पर है, कुछ याद है? यस, छठी मंजिल पर है। यजमान श्री को सब याद है। કારણ કે આ તો ગુજરાતી રહ્યા ને, વસૂલ કરવા વાળા રહ્યા ને, આ તો મને એવું લાગે 3-3, 4-4 વખત સાંભળતા હશે। क्योंकि हाँ, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, ये संवाद एक बार सुनने से समझ में नहीं आने वाला है, इसे 2-5 बार सुनोगे तब जाकर थोड़ा पल्ले पड़ेगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, जब भी जीवन में समय हो तो इसे रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। तो अभी हम लोग छठी मंजिल पर है। अब मंजिल पर चढ़ते 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 पीछे वाली मंजिल को भूल तो नहीं गए ना? सबसे पहली मंजिल कौन सी थी? राय कहे विष्णु भक्ति, स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा विष्णु की भक्ति। ये प्रथम स्टेप था। महाप्रभु ने खारिज किया तो दूसरी मंजिल पर लेकर गए। कौन सी? बोले कृष्ण कर्म अर्पण करना ये सर्व साध्य सार है। महाप्रभु ने कहा भाई साहब, इसमें भी अभिमान की भावना और बहुत कुछ दोष है। और आगे तब तीसरी मंजिल पर लेकर गए कि सर्व धर्म त्याग यही साध्य सार है, सभी धर्मों का त्याग कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सभी धर्मों के त्याग में भी भय की भावना है, पापों से मुक्त होने का स्वार्थ है। और आगे कहो। अब गीता यहां पर अंत हो गई, अब गीता से आगे, इसलिए प्रभुपाद ने कहा पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ है ये है? गया। अब चौथी मंजिल पर लेकर गए, ज्ञान मिश्र, माने ज्ञान ग्रहण करना ये सर्व साध्य सार है। तब चैतन्य महाप्रभु ने इसे भी खारिज कर दिया। बोले ज्ञान का तो अभिमान होता है, ज्ञान भी कोई अच्छी चीज तो है ही नहीं ना। भक्तों, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है जानते हैं? ज्ञान की आवश्यकता एक और मात्र एक अज्ञान को मिटाने के लिए है। जिस दिन अज्ञान मिट गया ना, उस दिन ये ज्ञान की कतः जरूरत नहीं है। अज्ञान मिटने के बाद ज्ञान प्रेम और भक्ति में बाधा बन जाएगा। बहुत ऊंची बात है, पता नहीं कब किस ईयर में समझ में आएगी। दुनिया में तो यही कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है। फिलहाल तो हमें चाहिए, हमें ज्ञान की आवश्यकता तब तक है जब तक हम अज्ञान से मुक्त नहीं होते। जिस दिन अज्ञान से मुक्त हो गए उस दिन ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अज्ञान जो है ना, एक कांटा है। अज्ञान एक कांटे के बराबर है, और आपके पांव में भगवान न करे, आप तो नरम नरम गालीचे के ऊपर चलने वाले लोग हो, लेकिन कभी हमारे साथ वृंदावन आए और 2-3 लगने चाहिए, तब जाकर पता चले। घायल की गति घायल जाने। तो मानो आपके पांव में कांटा लग गया, पांव में कांटा बिल्कुल अंदर घुस गया। अब क्या करें? अब हाथ से वो कांटा निकलेगा नहीं। तब गांव में एक इलाज है। वो क्या है कि पांव में कांटा चला गया, अंदर घुस गया, तो दूसरा कांटा लेना पड़ता है, और दूसरे कांटे से जो पांव में कांटा लगा है उसे निकाला जाता है। तो दूसरे कांटे से जो कांटा लगा है उसको निकाल दिया। फिर क्या करते हैं? जो पांव में चला गया था उस कांटे को भी फेंक देते हैं, और जिससे वो कांटा निकाला था उसे भी फेंक देते हैं, कि जेब में रख लेते हैं कि भाई कांटे, आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्य हो कांटे, कल से मैं तुमको मंदिर में रखूंगा, आरती करूंगा। नहीं, वो कांटे की जरूरत केवल पांव में लगे हुए कांटे को निकालने भर है। जैसे कांटा निकल गया तो दोनों कांटे फेंक देने हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आवश्यकता अज्ञान को मिटाने के लिए है। जिस दिन अज्ञान मिट गया उस दिन ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन
राय रामानंद ने चौथी मंजिल पर जाकर क्या कहा कि ज्ञान ग्रहण करना यही साध्य सार। महाप्रभु ने कहा हटाओ इसे, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, और आगे और ऊपर की मंजिल पर ले जाओ। तब पांचवी मंजिल पर ले गए, बोले ज्ञान शून्य भक्ति यही साध्य सार। तब महाप्रभु ने कहा ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। पहली बार पांचवी मंजिल पर जाकर इसको थोड़ा सा हुआ एहो हय, फिर भी ये अंतिम तो नहीं। बोले ये ठीक है कि भाई ज्ञान व्यान कुछ नहीं, ज्ञान शून्य भक्ति माने अपने जीवन का कल्याण करने के लिए जो भक्ति है ये हो साध्य सार। जो कल हमने सुना, हम ज्ञान ग्रहण करें तो किसके लिए? अपने जीवन के लिए, न कि दूसरों को बताने के लिए या अन्य अन्य कुछ कार्य के लिए। तो ये पांचवी मंजिल थी। पांचवें स्टेप पर कहा कि ज्ञान शून्य, ज्ञान जीवन परिवर्तन के लिए। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि ये हो है, लेकिन इससे भी कोई ऊंची चीज बताओ, क्योंकि ज्ञान शून्य भक्ति में भी व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है, चलो दूसरों को सुनाने के लिए या अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए ज्ञान सुनता है। लेकिन स्वार्थ तो यहां पर भी है ना कि भाई मैं ज्ञान सुन रहा हूं तो मेरे जीवन का, मेरे जहां मैं आ गया, मेरा आ गया, वहां थोड़ी तो अहम मनान की गंध रहेगी। तो महाप्रभु ने कहा कि इससे आगे तब छठी मंजिल पर लेकर जाते हैं और राय रामानंद कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रभु कहे ये हो हय, आगे कहो आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। सो प्रथम विष्णु भक्ति वर्णाश्रम, सेकेंड कृष्ण कर्म अर्पण, थर्ड सर्वधर्म त्याग, 4 ज्ञान मिश्र, 5 ज्ञान शून्य, और अब छठी मंजिल पर ले जाकर कहते हैं राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। राय रामानंद ने कहा कि प्रेममयी भक्ति जो है भगवान को ज्ञान से नहीं, कर्म कांड से नहीं, ज्यादा कर्मों से नहीं, ईश्वर को प्रेम करके प्राप्त करना, ये सभी साध्यों का सार है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हो है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और बात भी सही है। भगवान को प्राप्त करने की अनेकों विधि है, लेकिन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विधि है भगवत प्रेम। कर्म कांड कर लो, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये जितने भी मार्ग हैं, इन सारे मार्गों में एक तो बहुत कठिनाई है, एक तो बहुत परिश्रम है, मेहनत है और कष्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये प्रेम भक्ति का जो मार्ग है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रेम भक्ति का मार्ग करने में भी सुख है और इस प्रेम भक्ति के मार्ग में लक्ष्य पर पहुंच जाने के बाद भी सुख है। अब आप देखिए, हम सब प्रेम भक्ति के मार्ग में हैं, तो प्रेम भक्ति का मार्ग है श्रवण कीर्तन, जो अभी आप कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। इस प्रेम भक्ति के मार्ग में साधन अवस्था में भी आनंद है, सुख है, और सिद्ध होने के बाद, ईश्वर मिल जाने के बाद तब भी आनंद है। इस दुनिया में और कोई मार्ग ऐसा नहीं है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। गीता में कृष्ण ने कहा ये जो ध्यान मार्ग है उसमें तो कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्धिम अवाप्यते, भगवत गीता। ध्यान मार्ग वाले एक तो साधन अवस्था में भी कष्ट पाते हैं, बहुत मेहनत, बहुत कष्ट,
और फिर सिद्ध होने के बाद भगवान में विलीन हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं। साधन अवस्था में भी कष्ट, सिद्ध अवस्था में भी कष्ट। कर्म कांड में भी, जो कर्म कांड मार्ग में चलता है, कर्म कांड में भी कितना कष्ट है। होम करो, हवन करो, धुआं खाओ, मंत्र बोलो, उसमें भी गड़बड़ हुई तो जीवन में बहुत भारी प्रॉब्लम। और कर्म कांड से जो फल मिलेगा वो फल भी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा मिलेगा। कर्म कांड जब कोई करता है तो देवताओं के द्वारा अनेकों प्रकार के विघ्न भी होते हैं, इतिहास में देखा गया। महाराज सगर जब यज्ञ कर रहे थे तो देवराज इंद्र ही विघ्न करने के लिए आ गए। अन्य मार्गों में विघ्न है, अन्य मार्गों में प्रॉब्लम है, लेकिन भक्ति, प्रेम भक्ति के मार्ग में कोई विघ्न नहीं। और ये प्रेम भक्ति का मार्ग जो है ना, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि एक दूसरे को हेल्प किया जा सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेम भक्ति मार्ग में, ईश्वर को प्राप्त करने के इस भक्ति और प्रेम मार्ग में हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जैसे अभी यहां पर, वैसे तो आप सब यजमान है, आप सब का योगदान है। आप विचार कीजिए, पिछले 7 दिनों से ये कथा चल रही है, राधा तत्व, राधा लीला। कहीं ना कहीं एक दूसरे भक्तों के हृदय में भाव और प्रेम उदित हो रहा है, किसी के सहयोग से। ये प्रेम भक्ति का जो मार्ग है, इसमें एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब ध्यान मार्ग में यदि आपको हेल्प करनी है तो कैसे करेंगे? आपके बाजू वाला ध्यान कर रहा है, उसको आपको मदद करनी है, तो पहले तो यही पता नहीं चलेगा कि वो ध्यान कर रहा है कि सो रहा है। वो सो भी रहा होगा तो हमें लगेगा ध्यान कर रहा है। लेकिन भक्ति मार्ग में, मैं तो बार बार, ये आप सब मेरे सामने दिखाई देते हैं, एक भी आदमी सोता नहीं, सोता तो मैं तुरंत जगा देता। भक्ति मार्ग में जगा सकते हैं। बाजू वाले को ठोहा आप में मारते ना, ऐसे कौड़ी मार सकते हैं, वे उठ। भक्ति मार्ग में मदद हो सकती है जो अन्य मार्गों में नहीं। कर्म कांड जो है ना, कर्म कांड में ईर्ष्या बहुत होती है। इसने 1 यज्ञ किया मैं 2 करूंगा, इसने 3 किया मैं 5 करूंगा, इसने ये किया तो मैं वो करूंगा। कर्म कांड में एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में उल्टा है। भक्ति मार्ग में एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना है। मैं भले पीछे रह जाऊं, लेकिन मेरे जो बंधु हैं, ये मेरे भक्त समाज, ये आगे बढ़े। गुरु महाराज अब तो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन शुरू में वे मुंबई में जुहू मंदिर में रहते थे। उनका अपना अनुभव सुनाया करते थे कि भाई मंदिर में 25-30 ब्रह्मचारी थे, और एक जो हेड ब्रह्मचारी का लीडर था, उनको सेवा दी गई थी कि भाई सबको सुबह 3:30-4 बजे जगाकर स्नान करवा के मंदिर में मंगला आरती में खड़ा करना है। उन दिनों अलार्म और ये सिस्टम इतना नहीं था, तो एक ब्रह्मचारी की सेवा थी कि सबको चलो उठो उठो उठो, फिर बाथरूम में भी भेजते, चलो स्नान करो। वो एक ब्रह्मचारी 25 ब्रह्मचारियों को उठाकर स्नान करा के मंदिर में भेजता, और ये खुद बेड पर जाके सो जाता। कितनी सुंदर भावना। मैं भले पीछे रह जाऊं, लेकिन ये सब आगे बढ़ने चाहिए। ये केवल प्रेम मार्ग में, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर को तो और भक्ति करनी चाहिए, लेकिन यहां मान लो कोई आगे बढ़ गया तो बंदा खुश होता है कि चलो ये आगे निकल गया। प्रेम मार्ग ऐसा है जहां एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग, ये प्रेम मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें 1-2 का नहीं, एक साथ झुंड का, असंख्य लोगों का उद्धार एक साथ हो सकता है। यह है प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग। और दूसरा बात क्या है जानते हैं? कर्म कांड के द्वारा एक तो भगवान नहीं मिलेंगे, छोटी मोटी वस्तु मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि हम कर्म से, कर्मवादी, कर्म कांड आदि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो कर्म कांड में जो है ना, कर्म की प्रधानता होती है।
कर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ दोष हो गया तो उस कर्म का पूरा फल नहीं मिलेगा। कर्म कांड में क्रिया की प्रधानता होती है। फिर ध्यान मार्ग में आंखें बंद करना और निराकार, वहां तो टोटल गड़बड़ चलती है। लेकिन प्रेम मार्ग में भावना की प्रधानता होती है। भाव देखा जाता है, कार्य नहीं देखा जाता। कार्य बाहर से कुछ भी हो, भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में भगवान भाव देखते हैं। कदाचित किसी साधक से कोई गलती हो गई, कोई दोष हो गया, तो भगवान वह दोष, वह गलती देखते ही नहीं है, क्योंकि ये प्रेम मार्ग है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां दोष दिखाई ही नहीं देता। मेरे कई सारे भक्तगण हैं जो कथा सुनते सुनते अब खुद कथा करने लगे हैं, और कभी कभी मैं उनकी कथाओं में चला जाता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। फिर वे व्यासपीठ से उतरकर हमें कहते हैं, प्रभु कोई गलती तो नहीं किया, प्रभु हम आपसे ही सीखे हैं, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। तब मैं यही कहता हूं, आप मुझे मत पूछो, यदि आपको ये जानना है किसी और को पूछो, क्योंकि मेरा आपसे इतना प्रेम है। आप जब बोलते हो तो मैं इतना गदगद होता हूं कि गलती तो है नहीं, होगी भी तो मुझे समझ में नहीं आएगी। सत्य बात है ना, जहां प्रेम होता है वहां गलती समझ में ही नहीं आती है। अब मुझे ही ले लीजिए, क्या मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट आदमी हूं? मैं बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग नहीं हो जाता होगा? कभी कभी कथा के प्रवाह में कुछ नहीं आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन आप लोग उसे बिल्कुल नजरअंदाज, या फिर आपको वो गलती समझ में आती ही नहीं होगी, पता ही नहीं लगता होगा। कभी कभी मुझे होता है कि यार आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन आपके मन में नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां दोष, दुर्गुण, ये सब नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम का मार्ग, ईश्वर प्रेम के मार्ग में ईश्वर साधक के दोष को नहीं देखते। नहीं तो विचार कीजिए कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। आप किसी के घर पर जाओ और 60 साल की बूढ़ी महिला आपको झूठे आधे बेर खाकर दे, तो देखने में ही आपको चितरी चढ़ेगी। चितरी जानते ना, चितरी वो चढ़ती है। कोई कोई मुख में दातुन, ऐसे ऐसे दातुन घिसे और दातुन से ही खिचड़ी हिलाकर आपको खिलाए, हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन भगवान ने इन भक्तों का दोष नहीं देखा। शबरी के जूठे बेर खा लिए, कर्माबाई की खिचड़ी खा ली, क्योंकि प्रेम था। और ये सब तो और भी छोटी बात, पूतना तो विष ही लगा कर आई थी, लेकिन कृष्ण को पूतना में भी कोई दोष नहीं दिखा। अरे ये तो मेरी माँ है, ये तो मुझे दूध पिला रही है, माँ तू यहां क्या करेगी, तुझे तो मैं गोलोक में भेजूंगा, ले भे गतिम धात्री। अब पूतना जैसी राक्षसी में जिस आदमी को दोष नहीं दिखाई देता, तो हम उतने तो गए गुजरे नहीं हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं तब पूतना जैसे लग जाते हैं, लेकिन ऐसे टोटल तो हम पूतना और वो राक्षस तो नहीं होते। प्रेम का मार्ग। और इसलिए सनातन धर्म के इस राजमार्ग के विषय में श्रीमद् भागवत जी ने कह दिया, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। ये प्रेम भक्ति का जो मार्ग है ना, ऐसा मार्ग और कहीं नहीं है। ये सनातन धर्म का राजमार्ग है। होता क्या है, लोग अपना मान, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए छोटी छोटी केड़ियां, छोटे छोटे मार्ग, नए नए मार्ग बना देते हैं, और फिर साधकों को वहां पर बांध देते, जैसे खूंटे पर किसी पशुओं को बांध देते हैं। मेरी आपसे यही विनंती है भक्तों, हमारे वेदों ने, हमारी श्रुतियों ने, हमारे सनातन धर्म ने एक बहुत बड़ा हाईवे, फ्रीवे बना कर दिया है। छोटी छोटी केड़ियों पर मत चलिएगा, सनातन धर्म के इस राजमार्ग पर चलिएगा। ये भक्ति मार्ग, ये प्रेम मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है। इस मार्ग के विषय में श्रीमद् भागवत में कहते हैं, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। सनातन धर्म की ये ऐसी धारा है
ये ऐसा राजमार्ग खड़ा किया गया है कि आंख बंद करके भी यदि कोई दौड़ेगा इस प्रेम के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में, आंख बंद करके दौड़ो, न ठोकर लगेगी, न गिरोगे, और समय से आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग आपको कहां मिलेगा? आंख बंद करके घर पे भी चलोगे ना तो दीवार के साथ टकराओगे, गिर जाओगे। लेकिन सनातन धर्म का ऐसा मार्ग, कहते हैं धावन मिलिनवान नेत्र, आंखें बंद करके दौड़ोगे, न स्खलेत न पतेत, न कभी आपका पतन होगा, न कभी आप स्खलित होंगे, और समय से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। यह है प्रेम भक्ति मार्ग। चैतन्य महाप्रभु को अब आनंद आने लगा। ये हो है, ये छठा माला जो है ना 6 फ्लोर बिल्डिंग का अच्छा है, महाप्रभु ने कहा ये हो है। तो ये प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग बहुत ऊंचा है। लेकिन भक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए, प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करें? राय रामानंद ने वेद के, शास्त्र के एक श्लोक को कोट करते हुए बहुत सुंदर बात बताई। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर बात इस श्लोक में कही गई है, थोड़ा सा आस्वादन कीजिए। अभी हम 6 फ्लोर पर खड़े हैं, 11वें फ्लोर पर हमें पहुंचना है, तो छठे माले पर हम लोग हैं, और छठा माला जो है ये प्रेम भक्ति का मार्ग कहा। तो ये प्रेम भक्ति कैसी है? कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि जिसमें कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन हो। मतलब कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति की मति क्रियताम कुतो अपि लभ्ये। कहते हैं यदि ये बीक रही हो, ये कहते हैं कुतो अपि लभ्ये, कृष्ण भक्ति की मति यदि मार्ग में, रोड पर बीक रही हो, तो कहते हैं कि जीवन का सब कुछ देकर भी उस मति को खरीद लेना चाहिए। यद्यपि ये बीकती नहीं है, लेकिन यदि कहीं भी बीक रही हो तो अपना सब कुछ देकर भी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति को क्रियताम खरीद लो, क्योंकि इसके सामने और कोई बड़ी चीज है ही नहीं। कई बार कुछ लोग गौ सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कभी दान दक्षिणा डोनेशन आदि करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के लोग, आजकल के एडवांस लोग क्या कहते हैं, भाई तुम तो मूर्ख बने जा रहे हो, तुम्हारा धन खाली हो जाएगा, ये संस्था वाले, ये हरि भक्त, ये भक्ति करने वाले लोग तुम्हें ठग रहे हैं। कौन किसको ठग रहा है? हमारा वेद कहता है कि 2-5 रुपये देकर नहीं, अपना सब कुछ देकर भी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि होती है तो अपना सब कुछ लुटा दो, क्योंकि दुनिया का सब कुछ देकर भी ये नहीं मिलेगा। गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ये कहां से लोगे आप? कहां बिकती हैं, कहां मिलती हैं? तो बोले इसका मूल्य क्या है? कृष्ण भक्ति भाविता मति का मूल्य क्या है? दूसरी लाइन में कहते हैं तत्र लोल्यम अपि एक मूल्यम। इस कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति भाविता मति प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, और वो है लोल्यम। लोल्यम माने लोलुपता, लालसा, उत्कंठा। ये लोलुपता, ये लालसा, ये उत्कंठा से ही कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम वाली मति प्राप्त होती है। और फिर अंत में कहते हैं जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कोटि माने करोड़, करोड़ करोड़ जन्म लेने के बाद भी ऐसी मति मिलना असंभव एवं जो आप लोगों के पास है। आप विचार कीजिए, सहस्त्रेषु मनुष्येषु, करोड़ों खरबों में कोई एक की मति कृष्ण में लगती है,
क्योंकि जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति से भी ये नहीं मिलता। पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आजू बाजू का सब कुछ मिलेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति रस भाविता मति एक और मात्र एक लालसा लोलुपता से प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर छठे माले पर ऐसा कहा गया कि प्रेम भक्ति करना सार है, और ये प्रेम भक्ति सबको नहीं मिलती। प्रेम के मार्ग पर सब नहीं चल सकते, ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये प्रेम भक्ति करने के लिए वो मति होनी चाहिए ना, कि हम कृष्ण से प्रेम करें, वो सब में नहीं होती। करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति से ये मति प्राप्त होती है। लेकिन यदि यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, उनके मन में ऐसा हो कि यार पॉइंट तो समझ में आ गया कि सबसे ऊंचा काम है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो अप्लाई, वो विज्ञान, माने वो मति हमारी अभी ऐसी बनी नहीं है, और हम ऐसी मति बनाना चाहे तो, समझ आ रहा है ना पॉइंट? देखो, नॉलेज अलग चीज है और उसे जीवन में उतारना अलग चीज है। आदमी नॉलेज तो आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन जीवन में उतारने के लिए करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। तो नॉलेज तो मिल गया कि भाई कृष्ण प्रेम और उनकी भक्ति ही सबसे उच्च है, लेकिन उसे जीवन में कैसे हासिल करे? एक तो करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति से किसी को प्राप्त होती है, और यदि किसी ने सुकृति नहीं की और इसी जन्म में आपको वो मति, वो भक्ति, वो रति, वो प्रेम चाहिए, तो क्या करना चाहिए? एक उपाय है, एक उपाय है। और वह उपाय क्या है? आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरित कर्ण रसायना कथा तजोषणादा अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तियनुक्रमीष्यति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका जन्म से ही राम और कृष्ण से प्रेम होता है। छोटी छोटी बाल्य बचपन अवस्था से ही उनकी रति मति गति भगवान में लगी होती है। बहुत कम लोग, बाकी तो सबकी रति मति गति डॉलरों में लगी है, पाउंड में लगी है, रुपये पैसे में सब। लेकिन यदि वो रति चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग में चलने के लिए पहले तो वो मति होनी चाहिए। कैसे मिलेगी? बोले एक तो करोड़ों जन्म की सुकृति से मिलेगी, ये एक मार्ग है, और दूसरा मार्ग यदि वो सुकृति नहीं और इसी जन्म में चाहिए तो कहते हैं एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? सताम प्रसंगान। सताम माने संत, सताम माने जो शुद्ध सत्व में स्थित है, जो साधु है, जो संत है, उस संत का क्या करना है? प्रसंगान। दो शब्द है, संग और प्रसंग। संतों का संग नहीं, संतों का प्रसंग करना है। देखो, संग के आगे प्र उपसर्ग लगा तो हो जाएगा कंप्लीटली संग, उसको और दृढ़ कर रहे हैं कि संतों का संग तो करते हैं, उनको देखा, मत्था टेका, ऐसा नहीं। प्रसंग माने पूर्ण रूप से किसी साधु की संगति करनी है। अच्छा, पूर्ण रूप से संतों का संग कैसे होगा? तो कहते हैं मम वीर्य संविदो। किसी संतों के चरणों में बैठकर मम वीर्य, ये भगवान बोल रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? मम वीर्य, वीर्य माने पराक्रम, गुण रूप लीला, मेरी कथा। तो ऐसे संतों के चरणों में बैठकर मम वीर्य संविदो, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरी कथा को श्रवण करो। और जब मेरी कथा श्रवण करोगे ना, तो
तो भवंती होगा, भवंती संस्कृत शब्द है, भवंती का अर्थ होता है होगा। क्या होगा? रीत, रीत माने हृदय। मेरी कथा हृदय को रसायन, रसायन माने विटामिन, शरीर के लिए तो मल्टीविटामिन कैल्शियम तो आप लोग खा ही रहे होंगे, इसलिए तो इतने स्वस्थ बैठे हैं। और ऐसा लिखा है कि आज की एकादशी यदि थोड़ी सी टाइट होकर, मतलब थोड़ा तपस्या करके पालन करता है, तो साल भर आदमी स्वस्थ रहता है, मतलब उनका शरीर स्वस्थ रहता है, रोग वोग नहीं आते हैं। आज की एकादशी की ये महिमा है। तो भवंती रित कर्ण रसायणा कथा, वे संतों के चरणों में बैठकर कथा सुनोगे तो हृदय को, रित माने हृदय, कर्ण माने कान, हृदय और कान के लिए रसायन का काम करेगी, मतलब हृदय और कान को विटामिन प्रदान करेगी कथा, मतलब हृदय को आनंद देगी और कर्ण को भी आनंद देगी। तजोषणादा अपवर्ग वर्तमनी, इस कथा को यदि निरंतर सुनते रहे तो अपवर्ग माने वैकुंठ का मार्ग आपका खुल जाएगा। और क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर रति उत्पन्न होगी और फिर भक्ति उत्पन्न होगी। कैसे? अनुक्रमिष्यति माने ग्रेजुअली, माने क्रम से, अनुक्रमिष्य माने क्रम से, ग्रेजुअली पहले श्रद्धा होगी, फिर रति होगी, फिर भक्ति होगी। अब देखिए इसके ऊपर वाले श्लोक में कहते हैं जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृति के बाद भी जो भगवान के प्रति रति मति गति उत्पन्न नहीं हो सकती, वही रति सताम प्रसंगान, साधुओं की संगति से तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो संतों की संगति में क्या पावर है, क्या महिमा है, यहां पर प्रस्तुत हो रही है। और इसीलिए तो ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं ध्रुव जो चाहिए वो मांग लो, तब ध्रुव कहते हैं कि प्रभु ईमानदारी से कहूं तो बहुत कुछ लेने आया था। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देह मुनिंद्र गुह्यम, बहुत बड़ी चीज के लिए आया था, लेकिन अब मैं समझ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए है? अरे कुछ तो मांगो। अच्छा प्रभु देना ही है तो भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयान अनंत ममलाम अहनाश नानाम, मुझे आपके भक्तों की संगति दे दीजिए, बस आपके भक्तों के संग में बैठकर कथा रस का आस्वादन करता रहूं, यही मेरा जीवन, इसी में मेरा आनंद है। पृथु महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ी भक्ति की और भगवान विष्णु प्रकट हुए। वहां पर भी भगवान ने कहा कि पृथु जो चाहिए वह मांग लो। तब पृथु महाराज ने भी यही कहा कि प्रभु देना ही है तो 10,000 कान दे दीजिए, ताकि इन 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुन सकूं। वित्रासुर मरते मरते भगवान को स्तुति कर गया और भगवान प्रकट हुए, बोले तू मर रहा है, तुझे क्या चाहिए? बोले माम उत्तम श्लोक जने सुशक्य, प्रभु मुझे आपके भक्तों के साथ मित्रता हो जाए, आपके भक्तों की संगति हो जाए और उनके चरणों में बैठकर कथा सुनूं, मुझे यही चाहिए। सो कुल मिलाकर श्री राय रामानंद ने कहा कि प्रेम भक्ति जो है सर्व साध्य सार, और प्रेम भक्ति की ये महिमा है कि इस प्रेम भक्ति के मार्ग में बड़ा आनंद है, मार्ग में भी आनंद और सिद्ध होने पर भी आनंद है। जब इस प्रकार से सुना तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एहो हई, मतलब महाप्रभु को अच्छा लगा एहो हई। पहले तो एहो बाह्य, एहो बाह्य, बाह्य बाह्य बहुत किया इन्होंने, लेकिन अब क्या कहते प्रभु कहे एहो हई, मतलब ये परफेक्ट है, ये बात हो गई, ये परफेक्ट। लेकिन आगे कह आर, प्रेम भक्ति से भी कुछ आगे कहो। अब हमारी गाड़ी तो यहीं पर अटकी हुई है प्रेम भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रेम भक्ति में भी अब ये छठे माले पर नहीं 7वें पर लेकर जाओ। आगे कहो आर,
अब प्रेमा भक्ति तो है, अब प्रेमा भक्ति से भी आगे क्या है? तब राय रामानंद कहते हैं, प्रभु कहे ए हो हय, आगे कह आर, राय कहे दास्य प्रेम, सर्वसाध्य सार। चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि इससे आगे, बोले इससे आगे है ना, प्रभु से प्रेम करना, भगवान से प्रेम की, प्रेम रूपी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन किस भाव में? दास भाव में, दास भाव में भक्ति करनी चाहिए। हम उनके दास, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, वो हमारे स्वामी। जो दास भाव में भक्ति करता है ना, उसके लिए इस जगत में कुछ बाकी नहीं रहता। भक्तों, जो भगवान का दास, वैसे दास शब्द कैसा लगता है? अरे ये तो दासी है, तो दास है। दास शब्द की बड़ी महिमा है। देखो, हमारा नाम फलाना फलाना था, लेकिन फिर गुरु जी ने कर दिया लाल गोविंद दास। तो कृष्ण का एक नाम है लाल गोविंद, और फिर हमको कृष्ण का दास बना दिया, मैंने कृष्ण का बेटा बना दिया। अब करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी है कृष्ण, और उस कृष्ण के दास हम, माने कितना बड़ा, मतलब कितने बड़े बाप के बेटे बना दिया। कितना बड़ा आदमी, इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो कृष्ण का दास हो चुका है। बाकी माया का दास, फलानी कंपनी का दास, फलाने बॉस का दास, ये सब छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण का दास होना, ये बहुत बड़ी चीज है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का प्रसंग है। प्रसंग तो आप सब जानते ना, एकादशी की कथा। जी, तो अम्बरीश महाराज एकादशी रहे थे, निर्जला एकादशी, कार्तिक महीने की एकादशी, और मथुरा में आकर रहे थे। और द्वादशी के दिन बेचारे पारण करने जा रहे थे। भाई निर्जला है तो पारण में भूख तो लगती है। जब वो पारण करने गए तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले मैं स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे लिए भोजन तैयार रखो। अम्बरीश महाराज उनके लिए भोजन तैयार करके खड़े हैं, और पारण का टाइम बीत रहा है। क्या करें? अम्बरीश महाराज ने साधु संतों से सलाह मशवरा की, कहा महाराज एक काम करो, जल पी लो, क्योंकि जल खाना माना भी जाएगा, नहीं भी माना जाएगा, पारण जैसा हो जाएगा और साधु का मान भी, सम्मान भी रह जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया, और दुर्वासा ऋषि जब आए तो किसी ने उनको बता दिया होगा कि भाई आपके अम्बरीश महाराज ने जल पिया। अब आधा ग्लास जल पिया तो उस साधु को इतना बिगड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन कुछ साधु भी ठिकाने वाले नहीं होते हैं। भैया आधा ग्लास पानी पी लिया, उस तेरे लिए तो भोजन रेडी है, और वो आधा पी भी लेता है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन्होंने सोचा कि मेरा अपमान, इसने जल पी लिया। और दुर्वासा ऋषि ने कृत्या प्रकट करके उस अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन अम्बरीश महाराज तो निर्भय थे। और उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, कृत्या को खत्म किया, और फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। लोक लोकांतर में दुर्वासा ऋषि गए, लेकिन आज भी आपको दुर्वासा ऋषि मिलेंगे ना, तो आपको कहना, तो आपका वहां दिखाओ, तो वहां होता है आप में, वहां माने वो पीठ है। बोले आपकी पीठ दिखाओ, दुर्वासा ऋषि की पीठ काली काली हो गई, क्योंकि 1 साल तक वो चक्र पीछे रहा, और चक्र के तेज से बिल्कुल उनकी पीठ ही जलकर राख हो गई। बड़े परेशान हुए, कथा आप सब जानते हैं। और फिर लोक लोकांतर में इवन भगवान ने भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। और फिर अंत में अम्बरीश महाराज के पास आए, और अम्बरीश महाराज ने कहा कि यदि मैंने भक्ति की है, मैं सारी भक्ति इस साधु को देता हूं, हे सुदर्शन चक्र आप वापस लौट जाओ। जिस दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज को मारने, जान से मारने का प्रयास किया, उस दुर्वासा की रक्षा करने के लिए अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी साधना, सारी भक्ति, सारा तपस्या उनको प्रदान कर दिया। यह है भक्त का स्वभाव, अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं। और जब दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि ये अम्बरीश
भगवान विष्णु का दास है, तब दुर्वासा के मुख से एक शब्द, एक श्लोक निकला। स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब इसने तो ये अनुभव, देखो अनुभव करके बोला हुआ श्लोक थोड़ा सा भारी होता है। ये दुर्वासा का अनुभव आपके सामने। दुर्वासा ऋषि भागवत 9वां स्कंद 5वां अध्याय 16वां श्लोक। दुर्वासा जी कहते हैं, यत नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। जिस भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के नाम को सुनने मात्र से आदमी परम निर्मल, परम पवित्र हो जाता है। यत नाम श्रुति मात्रेण, जिस भगवान राम कृष्ण या विष्णु के नाम को श्रुति सुनने मात्र से पुमान पुरुष भवति निर्मल, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तस्य, उस भगवान विष्णु के, उस भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ पदम, उस भगवान विष्णु के दासा नाम अविशिष्यते। देखो यहां दास शब्द आया। उस भगवान श्री कृष्ण के जो दास हैं, उनके लिए इस दुनिया में करने को क्या बाकी रह जाता है? ये करने की जरूरत तो हमें और आपको है, लेकिन जो दिल से, तन मन धन से उनका दास हो चुका है, उनके लिए और क्या कर्तव्य शेष रह जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो दास बनकर प्रभु को समर्पित हो चुका है। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को समर्पित हो जाए तो उन बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आनंद से खेले कूदे, भोजन करे, समय से कपड़े आ जाएंगे, समय से भोजन आ जाएंगे, सब कुछ। लेकिन एक चीज करनी होगी, अपने माता पिता को शरणागत होना होगा। और यदि शरणागति नहीं तो दुनिया की सारी मगजमारी शुरू हो जाएगी। हम और आप यदि भगवान को शरणागत हैं तो जीवन में कोई चिंता नहीं है। इसलिए हमें भगवान को शरणागत होना। श्रीमद् भागवत में अर्जुन ने अपना अनुभव सुनाया, बहुत सुंदर। आप श्लोक में देख सकते हैं, ये अर्जुन का अनुभव है। अर्जुन कहते हैं, यद दोषु माम प्रतिहितम गुरु भीष्म कर्ण। महाभारत के उस रण संग्राम में मेरे सामने कौन खड़े थे? मेरे ही गुरु खड़े थे। देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले तिमिंगल पितामह भीष्म खड़े थे। और आखिर तो कुंती की बड़ी संतान कर्ण खड़ा था। यद दोषु माम, मुझे मारने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए उस महाभारत के रण संग्राम में गुरु, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण। इतना ही नहीं, आप श्लोक में अर्धाली में पहली लाइन में आगे देखिए, नृपत्रु माने भूरिश्रवा मेरे सामने खड़ा था, त्रिगर्त सुशर्मा मेरे सामने खड़ा था, सेंधव देश का राजा जयद्रथ मेरे सामने खड़ा था। एक से एक लोग मेरे सामने थे और मुझे मारने के लिए अस्त्राण्य मेघ महिमानी निरूपितानी, इन सारे लोगों ने मिलकर मुझ पर बड़े बड़े अस्त्र चलाए। कैसे अस्त्र? अमोघ। आप देख सकते हैं दूसरी लाइन में, अमोघ अस्त्र, जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, एक बार निकला तो काम करके ही वापस लौटता है। इतने बड़े बड़े लोग महाभारत के रण संग्राम में मेरे ऊपर अमोघ अमोघ अस्त्र बिल्कुल पागल होकर मेरे ऊपर चला रहे थे, क्योंकि सबका एक ही टारगेट था, अर्जुन। क्योंकि पूरे कौरव लोग जानते थे अर्जुन मरा तो बाजी हमारे हाथों में है, इसलिए सब लोग टूट पड़े थे अर्जुन पर। लेकिन दूसरे लाइन की अर्धाली में अर्जुन कहते हैं कि ये गुरु भीष्म, कर्ण, शैल्व, जयद्रथ, भूरिश्रवा, सुशर्मा, ये सब लोग मुझे मार रहे थे, अमोघ अस्त्र चला रहे थे, लेकिन न स्पर्शु, उन सारे लोगों का मिलकर जो अस्त्र चल रहा था उनमें एक अस्त्र भी मुझे स्पर्श नहीं कर पाया। अरे एक तो टच करना चाहिए, मुझे एक भी अस्त्र शस्त्र न स्पर्शु, स्पर्श नहीं कर सका। कैसे? जैसे नर हरि दास मिवा सुराणी, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयास किए,
लेकिन 5 साल के प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सका, उसे स्पर्श नहीं कर सका। ठीक उसी प्रकार ये सारे मिलकर भी मेरे पर बहुत अस्त्र चलाए, लेकिन वो मुझे टच नहीं कर पाए। कारण, मुझ अर्जुन को वो टच नहीं कर पाए, प्रहलाद को टच नहीं कर पाए। कारण इस श्लोक में लिखा है, खोजो दूसरी लाइन की अर्धाली में क्या लिखा है? न स्पर्शु नर हरि दास, क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूं। प्रहलाद भगवान के दास है। हम और आप जब तक दास बनकर रहेंगे, दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन अहंकार आ गया, अभिमान आ गया और ईश्वर की दासता से बाहर निकल गए, सारी चिंता, मगजमारी, टेंशन शुरू हो जाएगी। अरे ये सब छोड़ो, एक साधारण कंपनी के दास बन जाओ ना, एक किसी कोई कंपनी में जॉब नौकरी शुरू कर दो ना, तो भी चिंता खत्म हो जाती है। 2-5 घंटे थोड़ी शरीर का श्रम रहता है जॉब करने का, लेकिन नींद तो अच्छी आती है, क्योंकि हम दास हो गए हैं। तब दुनिया के मालिक को यदि शरणागत हो जाए, तब तो कहना ही क्या। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? अई नंद तनुज किंकरम। मैं कौन? नंद तनुज, कृष्ण का किंकर हूं, मैं दास हूं। सब भक्तों, ये दास पद बहुत बड़ा पद है। हनुमान जी ने भक्ति की, कौन सी भक्ति जानते हैं? अभिमान वाली भक्ति। हनुमान जी ने अभिमान से भक्ति, अभिमान से कोई भक्ति करता है? भक्ति तो प्रेम से करता है ना। हनुमान जी ने अभिमान से भक्ति की, और अभिमान कौन सा था? मैं रघुपति, रघुपति पति मोरे, मैं रघुपति का दास हूं। दासोस्मि कौशलेंद्र, मैं राम का दास हूं। हनुमान जी को यह गर्व था। हमें आपको यह गर्व होना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं, राम के दास हैं, भगवान विष्णु के दास है, हरि के दास है। श्रीमद् भागवत जी में हरिदास वर्य 3 लोगों के लिए आया। उद्धव जी को हरिदास कहा गया। तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज राजसूय सभा में जो कृष्ण का ये किए, तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया। और फिर वेणुगीत में हंताय बद्री अचला हरिदास वर्य, गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य, हरिदासों में वर्य कहा गया। तो इस प्रकार से हरि का दास बनना। रथ यात्रा में भी महाप्रभु को पूछा, आप कौन? तो यही कहा ना, गोपीर भरता पद कमलम दास दासानु दास। गोपियों के भरतार, गोपियों के स्वामी कृष्ण के चरण कमलों का मैं दासों के दासों का दास हूं। तो जब इस प्रकार से कहा, तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु कहे ये हो है। बहुत अच्छा कहा रामानंद, बहुत अच्छा कहा कि ये दास्य प्रेम, प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? दास बनकर। सो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे ऊपर कुछ बताओ, मुझे और ऊपर जाना, और ऊपर 7वीं मंजिल पर पहुंचे, अब 8वीं मंजिल पर, इससे ऊपर क्या है? तब उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रभु कहे वो है कह किछु आगे, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। अब प्रेम भक्ति तो है, लेकिन उससे ऊपर है दास्य भक्ति, और दास्य भक्ति से ऊपर कौन सी भक्ति है? साख्य भक्ति। दास्य भक्ति से ऊपर है साख्य भक्ति। क्यों? क्योंकि दास्य भक्ति में व्यक्ति भगवान के निकट होता है, लेकिन साख्य भक्ति में कृष्ण का सखा बनकर, कृष्ण को सखा मानकर प्रेम करके साधक या भक्त जितना कृष्ण से निकट जा सकता है, उतना दास नहीं जा सकता। दास थोड़ा दूर होता है ना। अब तो दास जो होते हैं ना, उसके अंदर भय होता है स्वामी के प्रति, थोड़ा गौरव बुद्धि होती है, थोड़ा संकोच होता है। इसलिए दास भक्ति अच्छी है, दास्य प्रेम अच्छा है, लेकिन दास्य प्रेम में प्रेम की पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी। दास्य में भी थोड़ी मर्यादा रह जाती है, और स्वामी से थोड़ी सी दूरी रह जाती है।
इसलिए राय कहे दास्य से भी ऊपर है साख्य प्रेम। कृष्ण का दास बनकर रहना उससे अच्छा है कृष्ण का सखा बनकर रहना। तो साख्य प्रेम सर्व शास्त्र सार। अब साख्य की बात करें, ये कौन सी मंजिल है आप याद रखिएगा, 8वां माला है अभी। अब साख्य की बात करें तो मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, ये सारे सखा कृष्ण के साथ खेलते थे। और खेलते खेलते कृष्ण हार जाते तो कहते चलो कृष्ण अब तुम लंगड़ी करो, हम तुम आंखें बंद करके हमको खोजो। तो कृष्ण मेहनत वाला कोई काम नहीं करते थे। बोले हम राजा के बेटे, हम घोड़ा बोड़ा नहीं बनेंगे। बोले बनना पड़ेगा। कृष्ण के सखा उसे धक्का दे देते। इस प्रकार से कृष्ण के साथ कृष्ण के सखा बहुत सारी लीलाएं हैं। हमारे पास तो पूर्णाहुति का समय निकट है, लेकिन आप केवल स्मरण कर लीजिए, कभी कभी कृष्ण के सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं। अब दास्य भक्ति वाला ये कर सकता है दास्य तो बेचारा चरणों में ऐसे बैठा रहेगा, तो वो भी अच्छा है, लेकिन उससे ऊपर का स्टेप है साख्य भक्ति। कभी कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाए, कभी कृष्ण अपने सखा के कंधे पर चढ़ जाता है। कृष्ण अपने घर से बहुत सुंदर लड्डू लेकर आए हैं, दोपहर का समय है, भोजन करने बैठे हैं और मधुमंगल के मुख में पानी आता है। तो मधुमंगल कृष्ण को कहता है कृष्ण ये देखो सामने कौन आया। कृष्ण बेचारे वहां देखने जाते हैं, 2 लड्डू खा जाते हैं। कृष्ण परेशान, मेरे लड्डू कहाँ चले गए हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण से छीना झपटी, खाना पीना, खिलाना, जूठन खाना, जूठा खाना। अब देखिए ग्रेजुअली क्या क्या इसमें गुण है। इसमें साख्य प्रेम में जो है, दास्य प्रेम में संकोच होता है, लेकिन साख्य प्रेम में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं। अपने प्रभु के साथ, मतलब अपने सखा के साथ माधुर्य से, ममता से, प्रेम से विचरण करना, तो यह है साख्य प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे ये हो उत्तम, साख्य प्रेम उत्तम, लेकिन आगे कहो और आगे लेकर जाओ। प्रभु आपको कितना आगे जाना है? बोले मुझे और आगे लेकर जाओ। तब 8वीं मंजिल पर पहुंचे। अब 8वीं मंजिल से और चढ़ के 9वीं मंजिल पर लेकर जाते हैं। तो राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। बोले दास प्रेम भक्ति उत्तम है, उसमें भी दास भक्ति उत्तम है, दास से साख्य भक्ति उत्तम है, साख्य भक्ति से भी उत्तम है वात्सल्य प्रेम। क्यों? क्योंकि वात्सल्य प्रेम में दास वाली भी भावना निहित है। वात्सल्य प्रेम में दास क्या करता है? अपने स्वामी की सेवा करता है। तो जो वात्सल्य प्रेम है, मतलब भगवान को अपना बेटा मानकर जो प्रेम का आस्वादन है, उसमें माँ बाप अपने बेटे की सेवा दासता भी कर लेते हैं। जैसे सखा होते हैं, खेलना कूदना वो भी माता पिता कर लेते हैं, लेकिन सखा से भी निकटतम स्थान वात्सल्य का है। ये सखा भी इतना निकट भगवान से नहीं जा सकते जितना भगवान के माता पिता उनसे निकट रह सकते हैं। और एक्स्ट्रा क्या है वात्सल्य में? शांत रस की निष्ठा है और निसंकोच भाव साख्य रस में है, लेकिन वात्सल्य रस में और ऐड क्या होगा? अपने प्रभु का, प्रभु तो नहीं है उसको बेटा मानते, अपने बेटे के पालक का ज्ञान कि मैं इसका पालन करता हूं। ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहे ना कि ये कृष्ण को मैं खिलाता हूं, ये मैं इसका ध्यान रखता हूं। तो एक तो अपने बेटे को पालक के रूप में कि मैं इसका पालक हूं, और दूसरा प्रभु को डांटना, ताड़न करना और समय आने पर बांध देना, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सखा लोग ये नहीं कर सकते, उसमें भी थोड़ी बहुत मर्यादा है, लेकिन वात्सल्य में
भगवान को डांटा भी जाता है, बांधा भी जाता है, हैं? ताड़न भी करते हैं, और कृष्ण को पालन करने का भाव है। अब जो लोग मंदिर में जाकर भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करते, ओम जय जगदीश सुख संपत्ति घर आवे, वो तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, हैं? यहाँ कृष्ण से लेने की भावना नहीं है, यहाँ कृष्ण को देने की भावना है। ये कृष्ण मेरा छोटा सा लाला है, उसको मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उनका पोषण करूंगी, केवल देने की भावना है। इसलिए ये वात्सल्य रस उच्च है। शांत से, दास्य से, साख्य से वात्सल्य ऊपर है। वात्सल्य रस के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नेमम विरंची, ब्रह्मा जी को जो सौभाग्य नहीं मिला, न भवो शिव जी को जो सौभाग्य नहीं मिला, न श्री अपि अंग संश्रया, अपनी आधी अर्धांगिनी होकर भी लक्ष्मी जी को जो सौभाग्य नहीं मिला, वह सौभाग्य प्रसादम लेभिरे गोपी, ब्रज की गोपी का यशोदा मैया को प्राप्त हो गया। क्योंकि जो भगवान बड़े बड़े योगियों के, योग ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते, ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी को भी उतना निकट से प्राप्त नहीं होते, उस भगवान को माँ यशोदा ने अपने गोद में खिलाया, उनका लालन किया, पालन किया, समय आने पर डांट दिया, इवन उखल से बांध दिया, और अपना स्तन के दूध का पान भी करा दिया। परीक्षित महाराज रोते हुए कहने लगे कि हे सुखदेव जी, नंद कीम करोत ब्रह्मन, ये नंद और यशोदा ने कौन सा पुण्य किया था कि अखिल ब्रह्मांड नायक को अपना पुत्र मानते और अपने घर पर खिलाते थे। बहुत बड़ा ऊंचा भाव है। यहां तो भगवान से भीख मांगने पर ही बाज आए तो इस भाव में उतरे, चाहते हमारी जॉब लग जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। बहुत ऊंचा भाव है वात्सल्य भाव। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि हमारे समाज में अनेकों भक्त वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल की, कृष्ण की सेवा करते हैं। यमुना जल मां केसर घोले, स्नान कराऊं श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला, वस्त्रो अंगे लूछियापूं, पीळु पीतांबर प्यार मां, तिल सुगंधी नाखियापो, वाकड़िया तारा वाल मां, यमुना जल मां केसर घोली, स्नान कराऊं श्यामला, कुमकुम केरा तिलक सजाऊं, त्रिकम तारा भाल मां, अलबेली आँखों मां आंजो, अंजन मारा वाल मां, यमुना जल मां केसर घोली, अने स्नान कराऊं श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। इस प्रकार से वात्सल्य भाव में जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, ब्रह्मा और शिव उस भक्त के चरणों में गिर जाते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा मैया उनकी सेवा में थी, और उस समय कैलाश से शिव जी दर्शन के लिए आए। शिव जी नाक रगड़ते रह गए कि लाला का दर्शन करा दो। यशोदा ने नहीं कराया तो नहीं कराया। शिव जी यशोदा के चरणों में गिरते हैं। पूरी धरती का प्रलय करने वाला महादेव उस भक्त के चरणों में गिरता है जो वात्सल्य भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करता है।
सो भक्तों साख्य से भी उत्तम वात्सल्य है। जब इस प्रकार से सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एहो उत्तम। देखो अब उत्तम शब्द आया, अभी तक एहो है। चैतन्य महाप्रभु कहते एहो उत्तम, बराबर ठीक जा रहे हो, लेकिन आगे कहो आर। अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। प्रभु कहे एहो उत्तम, ये उत्तम है, वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव, इसमें एक भक्त बहुत निकट आ जाता है। लेकिन इससे भी ऊपर रामानंद राय ने कहा कितना ऊपर चढ़ना है आपको, हम टेरेस पे जाना है? हाँ हाँ ऊपर और ऊपर। तो अब 10वीं मंजिल पर चढ़ा रहे हैं? और वह 10वीं मंजिल क्या है? राय कहे कांता भाव, राय कहे कांता भाव, प्रेम साध्य सार। राय रामानंद कहते हैं कि वात्सल्य से भी निकट क्या है? कांता भाव। कांता का भाव माने ब्रज की जो गोपियां है, ब्रज की वनिता, ब्रज की व्रजांगनाएं जो है, वह गोपियों का भाव उससे भी उत्तम है। ऐसा मत समझिए कि यशोदा का प्रेम कम है। ये प्रेम की तो दास हो, साख्य हो या वात्सल्य हो, प्रेम की चरम परम सीमा है। लेकिन निकटतम की बात करें, एक माँ बाप अपने बेटे को जन्म देते हैं, पोषण करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इवन माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बेटा तो पत्नी के ही साथ में रहेगा ना। निकटतम प्रेम तो माँ बाप का है, लेकिन निकटता किसको प्राप्त होगी? माधुर्य वाले को, श्रृंगार वाले को। इसलिए यहां पर कहते हैं कि वात्सल्य से भी निकटतम में निकट स्वभाव है, वो है कांता भाव, गोपियों का भाव। मैंने आपको निवेदन किया था, पुनः आपको स्मरण करा दूं। एक बार लक्ष्मी जी ब्रज में आई और ब्रज में आकर लक्ष्मी जी ने देखा कि जो सौभाग्य, जो रास लीला का और कृष्ण के निकटतम आने का सौभाग्य इन व्रज की गोपियों को प्राप्त हुआ है, वो हम किसी को प्राप्त नहीं हुआ। क्या कहते हैं? न अयम श्री, मैं साक्षात श्री लक्ष्मी हूं। और लक्ष्मी कौन? अंग। अंग माने भगवान का आधा अंग हूं। इसी कृष्ण, इसी विष्णु की पत्नी आधा अंग में लक्ष्मी हूं। लेकिन न अयम, मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। और स्वयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या, और स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं, स्वर्ग में रहने वाली देवियां, जिनके शरीर से नलिन गंध रूपाम, कमल की सुगंध आती है, जो बहुत रूपवान है, शरीर में सुगंध है। लेकिन जो सौभाग्य उन स्वर्ग की देवियों को भी नहीं मिला। कौन सा सौभाग्य? दूसरी लाइन में, रासोत्सवे, रास लीला करते हुए भुजदंड ग्रहित कंठ, कृष्ण के सुंदर हाथों से उन गोपियों के गले में हाथ रखने का सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, स्वर्ग की देवियों को नहीं मिला। लेकिन वह सौभाग्य किसको मिला? लब्धा शिशाम चौदगाद व्रजवल्ली तानाम, व्रजवल्ली नाम व्रज गोपियों को जो सौभाग्य मिला कृष्ण के भुजदंड को कंठ में धारण करने का, वो अन्य किसी को नहीं मिला। सो भक्तों, ये बहुत ऊंची महिमा है। ब्रज की गोपियों की महिमा बहुत ऊंची है। गोपियों का समर्पण अद्भुत है। वास्तव में कृष्ण लीला में गोपियों का समर्पण कहां प्रस्तुत हुआ जानते हैं? अब भरी समाज में, सबके बीच में बहुत ऊंची बात करना भी एक अनधिकार चेष्टा और हमारी योग्यता भी नहीं हम मानते। लेकिन गोपियों का सबसे ऊंचा समर्पण हुआ चीरहरण लीला में।
1 महीने तक गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, और फिर जब वो बिल्कुल ठंडे बर्फीले जल यमुना में स्नान कर रही थी, और उस समय कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और कदम के वृक्ष पर बैठकर कहा कि जिन गोपियों को वस्त्र चाहिए मेरे पास आकर लेकर जाए। ये गोपियों के समर्पण की परीक्षा थी। और प्रत्येक गोपियां, यद्यपि एक स्त्री के लिए, एक कन्या के लिए अपने देह का, अपने गेह का ध्यान रखना ये सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन इन गोपियों ने अपना सब कुछ समर्पित श्याम सुंदर को कर दिया। और इस चीर हरण लीला में कृष्ण ने देखा क्या इतना भी समर्पण किसी का हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को कहा, अपने हाथों से उन गोपियों के वस्त्र को प्रदान किए। गोपियों ने पहना और कहा कि आज मैंने आपके समर्पण को देख लिया, और इसी के फल स्वरूप बहुत जल्द मैं आप सब गोपियों को रास लीला का सौभाग्य दूंगा। कृष्ण ने चिरहरण लीला में वादा किया। और फिर आप सब जानते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने बांसुरी बजाई। यमुना के पुलिन तट पर कदम वृक्ष के नीचे खड़े रहकर कृष्ण ने बांसुरी बजाई। सारी गोपियां राह देख रही थी कि वादा किया है, कब कृष्ण हमें बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। जब कृष्ण की बांसुरी बजी, गोपियों का समर्पण देखो, कांता भाव। बिल्कुल 10वीं मंजिल पर चढ़ाकर राय रामानंद ने कहा कि प्रेम का सार क्या है, ये गोपी भाव, कांता भाव, गोपी भाव सभी प्रेम का सार है। अब देखो, प्रेम इसे कहते हैं। अब जब बांसुरी बजी, अब क्या करें। कुछ गोपियां अपने सास ससुर को भोजन परोस रही थी। एक और जीवन का कर्तव्य, दूसरी ओर श्याम बांसुरी बजाकर बुला रहा है। अपने देह गेह की कोई चिंता किए बिना सुध बुध खोकर भूलकर वे गोपियां अपने सास ससुर को छोड़कर चली आई। कुछ गोपियां अपने पतियों को छोड़कर चली गई। अरे कुछ गोपियां अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूध पिला रही थी, उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई। अपना सर्वस्व त्याग कर गोपियां कृष्ण के पास, एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि जब हम घर पर वापस आएगी तो घर वाले हमें रखेंगे या नहीं। बहुत बड़ा समर्पण था इन ब्रज की गोपियों का, बहुत बड़ा समर्पण। अब देखिए, गोपियों के विषय में राय रामानंद कहते हैं, मैं कहा कि प्रमाण दीजिए, तो रामानंद प्रमाण देते हैं, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आछे। कृष्ण की ये दृढ़ प्रतिज्ञा है जो सभी कालों में काम करती है। और वो प्रतिज्ञा क्या है, जे जय छे भजे कृष्ण तारे भजे ते छे। जो भक्त कृष्ण को जिस प्रकार से भजता है, भगवान उस भक्त को वैसे भजते हैं। और प्रमाण भगवत गीता 4.11, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में आप सब जानते ही हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कृष्ण ने गीता में प्रतिज्ञा की है कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा, मैं उसका उसी प्रकार से भजन करूंगा। अब देखिए, गोपियां अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आई। कृष्ण गोपियों को देखकर झुक गए। उस दिन कृष्ण के मन में बड़ा संकोच हुआ कि मैं तो प्रतिज्ञा लेकर बैठा हूं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जैसे भजन करेगा मैं उसको वैसे भजन करूंगा। कृष्ण ने सोचा, अरे ये गोपियां अपना घर छोड़कर आई है, तो ये यथा माम प्रपद्यन्त के अनुसार मुझे मेरा गोलोक छोड़ना होगा। अपने पति को छोड़कर आई, बच्चों को छोड़कर आई। उस दिन कृष्ण ने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। धन्य है गोपियां, धन्य है। गोपियों ने जो समर्पण मुझे किया है, यद्यपि मेरी प्रतिज्ञा है, लेकिन मैं समर्पण नहीं कर पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को कहा कि देखो, यदि कोई व्यक्ति
जिस भाव में मेरा भजन करता है मुझे उसी भाव में उनका भजन करना चाहिए। और जब मैं उनका उस भाव में भजन नहीं कर सकता तो क्या कहते हैं, अत एव ऋणी हय कहे भागवते। भगवान अपने आप को ऋणी मान लिए हैं। मैं गोपियों का ऋणी हूं, बहुत बड़ा ऋण चढ़ गया गोपियों का, क्योंकि गोपियों ने जो किया मैं उस प्रकार से नहीं कर पाया। और फिर श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने कहा कि मई भक्ति ही भूतानाम, संसार के लोग मेरी भक्ति करना चाहे और गोपियों तुम्हारी तरह यदि कोई मेरी भक्ति करेंगे ना तो मैं भी उस भक्त का ऋणी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो प्रतिज्ञा है जो जैसे मेरा भजन करे मैं उसका करूंगा। लेकिन तुम्हारी तरह इतने समर्पण भाव से कोई भक्ति करे तो भाई मैं कैसे समर्पण करूं, तब मैं उनका हो जाऊंगा, मैं उनके वश में हो जाऊंगा। इस प्रकार ब्रज की गोपियों ने अपने समर्पण से, अपने त्याग से कृष्ण को ऋणी बना लिया, कृष्ण को अपने वश में कर लिया। ऐसे ही कृष्ण गोपियों के दास नहीं बने हैं। गोपियों ने समर्पण से, त्याग से कृष्ण को अपना ऋणी बनाया। यह सुना तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यही साध्यवधि सुनिश्चय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रामानंद ये गोपी भाव, गोपी प्रेम साध्य अवस्था की सीमा है, ये मैं मान गया निश्चय। लेकिन कृपा करी कह यदि आगे कछु है, इसके आगे ऊपर है कोई कि सीधी टेरेस है? ये गोपी भाव, गोपी प्रेम के आगे भी कुछ हो तो बताइए। राय रामानंद तो थोड़े से उसको चक्कर आ गए और बेहोश होकर गिर गए, पानी पानी छांटा और जब होश आया तब राय रामानंद क्या कहते हैं, राय कहे इहार आगे पूछे है न जने। बोले गोपी भाव, गोपी प्रेम के आगे मुझे कोई पूछेगा, एत दिन नहीं जानी आछे ये त्रिभुवन है। आज तक मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि गोपी भाव के आगे भी कोई जानना चाहेगा या कोई जाना चाहेगा। आज तक मैंने ये एक्सपेक्टेशन, ऐसी कोई आशा की नहीं थी कि कोई मुझे इससे भी आगे लेकर जाएगा, इससे भी आगे कोई पूछेगा। तो महाप्रभु ने कहा कि ये गोपी, कांता प्रेम, कांता रस, ये समर्पण, इससे आगे कुछ हो तो बताओ। तब अंत में अब 11वें माले पर लेकर जाते हैं। बोले अब एक चीज बची है प्रभु, बता दीजिए। तो कहते हैं, इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि। इहा मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि। जहार महिमा सर्व शास्त्रे ते बखाने। इन सब के बीच में इन कांता भाव, गोपियों के भाव और समर्पण और प्रेम से भी अधिक है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। राधा प्रेम, राधा भाव, ये सबसे ऊपर है, इसके आगे और कुछ नहीं है। बोले कैसे? बहुत सुंदर बात, मैं शब्दों के साथ ही आपको बताऊं। बोले क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी। रास लीला के प्रसंग में श्रीमती राधा रानी ने क्रोध किया और क्रोध करके श्रीमती राधा रानी रास लीला को छोड़कर चली गई। तो क्या हुआ? तारे ना देखी या व्याकुल हईल श्री हरि। रास चल रहा है, कृष्ण सभी गोपियों के साथ हैं, सारी गोपियां कृष्ण के साथ है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि गई कि राधा नहीं है। गोपियां तो है लेकिन राधा नहीं है। तो दूसरी लाइन में क्या लिखा? तारे ना देखी या राधा, राधा को नहीं देखा तो व्याकुल हई हरि। तो ये हरि, ये भगवान कृष्ण राधा को नहीं देखे और आकुल व्याकुल हो गए। ताहा बिना रास लीला नहीं तार चित्ते। राधा के बिना रास लीला में अब कृष्ण का चित्त नहीं लग रहा है।
रास तो चल रहा है, गोपियां खेल रही हैं, लेकिन कृष्ण का रास में चित नहीं लग रहा है। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, मंडली छाड़िया। वो रास लीला में कृष्ण सभी गोपियों को छोड़ दिए और गेला राधा अन्विषेते, और राधा को खोजने चले गए। क्या कहते हैं आगे, इतस्तत भ्रमी कहां राधा नहीं पाइया। कृष्ण आकुल व्याकुल, राधा कहां, यहां वहां खोजने लगे, राधा कहां, राधा कहां। विषाद करे न काम बाणे, खिन्न तव हैया। काम का बाण मानो कृष्ण के हृदय में लगा है, खिन्न होकर विषाद करते हुए रोते हुए राधा को खोज रहे हैं। तो अब प्रमाणित करने जा रहे हैं, शत कोटि गोपी थे, 100 करोड़ गोपियां खड़ी थी कृष्ण के साथ, लेकिन नहे काम निर्वापण, लेकिन फिर भी कृष्ण संतुष्ट नहीं थे। ताहा ते, इसलिए अनुमानी श्री राधिकार गुण। आप इसी से राधा रानी के गुण का अनुमान कर दीजिए। शत कोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियां कृष्ण के साथ खड़ी थी, पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में खड़ी थी, लेकिन नहे काम निर्वापण, लेकिन फिर भी कृष्ण को संतुष्टि नहीं थी। और ताहा है थे, और वो कृष्ण सबको छोड़कर राधा को खोजने चले गए। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं, जब कृष्ण चले गए तो गोपियां कृष्ण को खोजने लगी, राधा को भी खोजने लगी। और श्रीमद् भागवत जी में गोपियां खोजते खोजते राधा और कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। उन गोपियों ने कहा कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, इसका कारण अनय राधितो नूनम, अन्य किसी गोपी के द्वारा कृष्ण आराधित हुए हैं, अथवा राधा रानी के द्वारा कृष्ण आराधित हुए हैं। और इसलिए भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीति यामन यद्रह, हम सबको एकांत में छोड़कर उस राधा को लेकर चले गए हैं। सो भक्तों, ब्रज की ब्रजांगनाओं से, गोपियों से भी सबसे ऊंचा प्रेम है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सुंदर निवेदन किया, राधिका चरण पद्म सकल श्रेयर सद्म। राधा रानी के चरण कमल, जितने भी श्रेय, हमारे जीवन का जो मंगल होता है, सभी मंगल का धाम है, मंगल का घर है। यत्न ये नाही आरा दिल, यत्न करके मेहनत करके भी यदि कोई राधा रानी के उस चरण की आराधना नहीं करता तो जीवन में कभी श्याम सुंदर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। एक दूसरा, राधा पदांकित धाम, राधा रानी के चरणों का से पदांकित जो व्रज वृंदावन धाम है, राधा पदांकित धाम वृंदावन यार नाम, जिसका नाम वृंदावन है, तहां ये न आश्रय करिल, उस ब्रज वृंदावन का यदि कोई आश्रय नहीं करेगा, राधा रानी के उस वृंदावन का कोई आश्रय नहीं करेगा, तो वह श्याम सुंदर को, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज, राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर। राधा रानी का भाव जिस भक्त के चित्त में है, गण संग नाकेल जीवन, यदि हमने हमारे जीवन में राधा भाव जिस संत, जिस साधु के हृदय में है, उन साधु की संगति नहीं की, तो कृष्ण की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। ठाकुर भक्ति विनोद ने यह स्टेटमेंट दे दिया। इस प्रकार जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सुना ना, तब देखो महाप्रभु, प्रभु कहे बस बस यही, प्रभु कहे ये लागी आइलाम तोमा स्थान, इसीलिए मैं यहां पर आया था, इसी के लिए आया था। प्रभु कहे ये लागी आइलाम तोमा स्थाने, सही सब तत्व वस्तु है ही मोर ज्ञाने। इसी के लिए मैं यहां पर आया था रामानंद, मुझे बस यही जानना था
कि सबसे टॉप मोस्ट भाव प्रेम निकटतम क्या है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा साध्य क्या है? राधा ने जिस प्रकार कृष्ण से प्रेम किया, वो प्रेम मनुष्य जीवन में सबसे टॉप मोस्ट वस्तु है। वो 11वां माला, फिर 10वां भी है। आपको कौन से माले पे घर रखना वो आप देखो, मैंने तो सारे माले बता दिए आपको। साध्य वस्तु साधन विना नेह काहि पाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी भी प्रकार के साध्य को साधन के बिना पाया नहीं जा सकता, राइट? तो कृपा करी कह राय पावार उपाय। तो ये राधा प्रेम को पाने का उपाय बता दो। हाँ? अब टॉप मोस्ट चीज तो बता दी कि सबसे ऊंचा भाव है राधा प्रेम, राधा के साथ, लेकिन उसे पाने के लिए जो साधन है वो साधन कृपया करके बता दो। लगभग 5-6 श्लोक में ये साधन है, ध्यान से देखिएगा। उपाय बता रहे हैं उस राधा प्रेम को प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो पहले ये देखिए, राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर। पहले तो ये समझना होगा, राधा और कृष्ण की जो लीला है बहुत गूढ़ है। गूढ़ नहीं, गूढ़तम, गूढ़तर, बहुत गुह्य है। दास्य वात्सल्य भावे ना हई गोचर। ये दास्य भाव, वात्सल्य भाव वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। पहले तो ये समझ लीजिए, पहले तो ये भाव की बात को समझ लीजिए। और फिर भी अब माधुर्य श्रृंगार, रस श्रृंगार भाव है तो क्या करना होगा? तो कहते हैं सबे एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी है ते हय यह लीलार विस्तार। इस राधा प्रेम को प्राप्त करने के लिए जहां पर सखियों की ही पहुंच है, राधा रानी की जो सखी है उसी का अधिकार है इस प्रकार के प्रेम को करने का। इस प्रकार का मूड, इस प्रकार का भाव केवल सखियों का ही अधिकार है। आगे कहते हैं क्यों? क्योंकि सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है। सखी भाव के बिना ये लीला, ये प्रेम, ये भाव की पुष्टि होगी नहीं। और यदि करोगे तो बाहर से नाटक भर होगा, वो अंदर से नहीं होगा। सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादई। तो राधा रानी की जो सखी है वो इसमें भाग ले सकती है। सखी बिना यही लीलार अन्य नाही गति, सखी भावे ये तारे करे अनुगति। हृदय में सखी का भाव कि मैं राधा की सखी हूं, सखी का भाव यदि हृदय में होगा तब जाकर उस लीला में हमारी पहुंच हो पाएगी। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाई त्यार नाही कहू पाए। कुल मिलाकर यदि हमें राधा भाव, राधा प्रेम को प्राप्त करना है तो श्रीमती राधा रानी की कोई सखी का अनुगत्य करना होगा, और राधा रानी की किसी सखी के अनुगत्य में रहकर हमें साधना करनी होगी, तब जाकर वह भाव, वह प्रेम प्राप्त हो सकता है। अब हमको सखी की प्राप्ति कैसे हो? भगवान की बहुत करुणा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। वह राधा प्रेम मानव समाज में प्रकटाने के लिए भगवान ने एक योजना कर दी। और योजना क्या थी? बिना सखी का आश्रय लिए ये प्रेम मिल नहीं सकता, इसलिए भगवान ने उन सखियों को कलयुग में नीचे भेजा कि अरे सखियों धरती पर जाओ, और धरती के कुछ लोग जो इस भाव से मुझसे प्रेम करना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन करो। तब राधा के साथ बिल्कुल निकट जो सखी थी रूप मंजरी, रूप मंजरी जो राधा के चरणों की सेवा करती थी, वो रूप मंजरी इस धरती पर रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हो गई। राधा रानी के साथ जो सेवा करती थी लवंग मंजरी, जो राधा जी को लवंग लाकर देती थी और वे कृष्ण को खिलाती थी, वो लवंग मंजरी कलयुग में सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हो गई। सखी बिना यही लीला पृष्ठ नहीं है। अब ये सखियों का आश्रय किए बिना हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है।
तो रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में आई, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी के रूप में आई, तुलसी मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, मंजूलाली मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, विलास मंजरी जीव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, रस मंजरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हो गई। प्रश्न यह है कि हमें उस भाव उस प्रेम में जाना है तो क्या करना होगा? बिना सखी का अनुगत्य लिए हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि इन गोस्वामियों के आश्रय में हम हो जाए। इन गोस्वामियों के सखी बिना यही लीलार अन्य नहीं गति। इन सखियों का आश्रय लिए बिना, इन गोस्वामियों का आश्रय लिए बिना हमारा और कोई चारा नहीं है और कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिकल वे में यदि हमें इस राधा प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें इन गोस्वामियों का अनुगत्य करना होगा, और इन्हीं गोस्वामियों का अनुगत्य किया। फिर इन षड गोस्वामियों के अनुगत्य में आए श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के अनुगत्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुगत्य में आए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आप विचार कीजिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस संस्था में, हम जिस गौड़ीय धारा में ये सखियों की परंपरा है, माधुर्य परंपरा, और सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है, उस लीला में ये सखियों की ही पहुंच है। और भक्तों ये भाव, ये रस, ये ग्रंथ आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और आप ऐसा मत समझिए कि वो और जो लोग हैं वो भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, वही वर्णाश्रम में, ज्यादा ज्यादा सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लेकिन 11वें माले पर पहुंचा दिया जहां राधा और कृष्ण का प्रेम। यदि उस ऊंचाई पर पहुंचना है तो इन आचार्यों का अनुगत्य करना होगा, हमारे षड गोस्वामियों का अनुगत्य करना होगा, हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का अनुगत्य करना होगा। शिल प्रभुपाद जी की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, इन सखियों की परंपरा में यदि शिक्षा, दीक्षा, साधना, भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस राधा प्रेम को प्राप्त कर पाओगे, इसमें और कोई संशय नहीं है। हमने एक विनम्र प्रयास किया श्रीमती राधा रानी की महिमा और उनके गुण को गाने का, और यदि श्रीमती राधा रानी हम पर प्रसन्न हो तो हम राधा रानी से एक ही प्रार्थना करेंगे, उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधा रानी के चरणों में बस यही कामना है कि उम्र भर हम उनके गुणों को गाते रहें, उनकी लीला को, उनकी महिमा को गाते रहें। उनके चरणों में यही प्रार्थना और यही मेहरबानी की भीख मांग रहे हैं। भक्तों, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसी संस्था मिली है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं, हमें ये सखियों का समाज मिला है। इसका अर्थ यह कि हम कृष्ण से बहुत निकट हैं। हमने जिस साधु संत का आश्रय किया है, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी, मतलब हमने बहुत निकटतम आश्रय लिया है।
बस भगवान से यही प्रार्थना करें, आपसे यही निवेदन करूं, इसी परंपरा में रहकर, परंपरा की बड़ी ताकत है। अकेले अकेले स्वतंत्र भक्ति करोगे, इस रस, इस भाव, इस लीला में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इन परंपरा में रहकर यदि हम सेवा, साधना, समर्पण, भक्ति किए तो आज नहीं तो कल इस प्रेम की ऊंचाई पर हम पहुंच पाएंगे। बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब परंपरा में रहे। यहां थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़े, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, करते हुए, परंपरा में रहते हुए, इस परंपरागत सिद्धांत और साधना को करते हुए वह राधा प्रेम की एक झलक, एक सीकर, एक बूंद भी यदि मिल गई ना, तब भी हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो ऐसे राधा प्रेम की कामना करते हुए हम भागवत कथा का विराम करने जा रहे हैं। आप सब भक्तों ने बड़ा प्रेम दिया, बड़े भाव से इस कथा का आप सब ने श्रवण किया, और आप लोगों का भाव ही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास हमारी वाणी से प्रस्तुत और प्रकट हो रहा है। आइए यहीं पर इस कथा का हम विराम करते हैं। आइए जय जयकार करते हुए इस भागवत कथा को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।